हमारी प्रगति में रुकावट का भी पता चलता है, अपनी उपलब्धि का भी पता चलता रहता है, और जो कमी है उसका भी पता चलता रहता है। फिर भी यदि कुछ कमी महसूस होती है तो आगे हमें और क्या चाहिए, क्या करना है, क्या कमी रह गई है, इसके विषय में अपने से आगे वाले को, जो आगे यानी हमारे से आगे जो चला हुआ है, उससे हमेशा सलाह लेते रहना चाहिए। जो साधक वहीं रुक जाता है ना, तो वो यही सोचता कि बस जो कुछ हम पहुंच गए बहुत है। तो वहां पे क्या है कि रुकावट आ जाती है। आगे के लिए जो हमारे अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, हमारे अंदर और जो चाहत होनी चाहिए आगे करने की ना, तो वहां हम रोकने लग जाते हैं। इसलिए हमें आगे पूछने से प्रेरणा मिल जाती है। और कोई भी आपको प्रेरणा देता है तो सबसे लेते रहना चाहिए। लेकिन जो गलत, आप जिस मार्ग पे सस्पेंस अगर कोई बताता है तो कदापि उधर ध्यान नहीं देना चाहिए, भटक जाएंगे। जहां आप चल रहे हैं उसके आगे की पूछो, सस्पेंस नहीं होना चाहिए। इसलिए चलते रहो, बहुत अच्छा चल रहे हैं, मार्ग अच्छा है आप लोगों का, परिश्रम भी अच्छा कर रहे हो, लगन भी अच्छी है, उपलब्धि भी अच्छी है। करिए। हम भी बहुतों से पूछते हैं, लेकिन कोई बता के राजी नहीं, कोई मिलता ही नहीं। अगर कोई मिलता भी है तो अल्लुल जल्लुल की बातों में फिर उलझाने लग जाते हैं। तो गुरुजी, आपको तो क्या जरूरत है पूछने की? क्या पहले बहुत कुछ पता, आपसे ज्यादा किसको पता होगा? नहीं गुरुजी, हमारी भी है कि अगर कोई इससे आगे कोई बता दे तो हम, और अच्छी बात है, लेकिन कोई बताता ही नहीं। क्या पता मेरा मुकद्दर ही खराब हो। मैं यही तो कह रही हूँ, आपसे ज्यादा बताने वाला कोई होगा ही नहीं। कहते हैं गुरुजी ना, आप तो घाट घाट का पानी पी चुके हैं गुरुजी। नहीं, एक है बताने वाला भाई, एक है परमात्मा। बिल्कुल है सर, परमात्मा तो है। इसलिए हम तो उन्हीं से पूछते रहते हैं भाई। कुछ प्रश्न आप लोग भी करते हो ना, कभी कभी मुझे नहीं पता होता तो हम भी पूछते हैं आगे। जी गुरुजी, सही कह रहे हो। तो उसका भी हमें प्रश्न का उत्तर मिलता है। बैठ के एकांत में कभी कभी कई कई दिन लग जाते हैं एक प्रश्न का
निवारण करने में कई कई दिन आप लोग तो पूछते हो तुरंत का तुरंत, प्रश्न किए नहीं और 2 मिनट में ही समाधान पा लेते हो। हम तो प्रश्न करते हैं तो कई कई दिन तक समाधान मिलने में लग जाता है, क्योंकि हमारे गुरुजी ना इतना फटाफट नहीं बताते। हमारे गुरुजी तो मेन परमात्मा ही है। जो सवाल हल नहीं होता इस दुनिया में, तो वहीं से हल हो निकालते हैं, निकलता भी है। हरिओम। लगता है मंदिर भी नहीं जाऊं, कहीं नहीं जाऊं, ऐसे लगता है बस अपने अपने में ही मस्त रहो। सब ऐसे लगता है कि अंदर जानने वाला तो है ही, वही अपने अंदर ही बैठा, स्वयं में ही है, स्वयं ही है। तो ऐसे मतलब अब बैठने की खत्म इच्छा हो गई एकदम से अंदर। ऐसा क्या हुआ कि वो शरीर जा सकते हैं? शरीर जाएंगे कहाँ, विचार करो। शरीर हवा से, अग्नि से, पानी से और मिट्टी से बना है ना। जिसको ये कंफ्यूजन है, ये सस्पेंस है कि कोई शरीर यहां से जा सकता है, तो उसको ये सृष्टि का नियम समझ लेना चाहिए, कंफ्यूजन हट जाएगी। आप देखिए, कोई भी मिट्टी का पदार्थ आप ऊपर फेंकेंगे ना, तो गुरुत्वाकर्षण ऐसा होता है कि आपकी धरती उसको अपने में खींच लेगी। इसी तरह से हवा का भी, पानी का भी और अग्नि का भी, इन सबका अपना अपना स्वभाव है कि अपने अपने भाग को अपनी तरफ खींच लेना, अर्थात अपने में सम्मिलित कर लेना। और आपकी जो शरीर क्या है, इन्हीं से बना हुआ एक पुतला है। ये पुतला अगर यूं का यूं कहीं आप ले जाना चाहो, ठीक है, किसी यान के द्वारा आप कुछ समय के लिए इसको आप उड़ा सकते हो, ले जा सकते हो, जैसे जहाज में बैठ के, या और भी ऐसी चीजें बनी हुई हैं जो किसी ग्रह पे भी गए हैं हमारे कई वैज्ञानिक। तो इस पुतले के जीवित रखने के लिए इसी धरती पे जो अन्न जल वगैरह है, इसी से पोषित होते हैं। और इसके अंश यही इन्हीं तत्वों में मिलते हैं। और जो आया हुआ है, जो आत्मा है, इन तत्वों से बना नहीं है, वो आया है। ध्यान देना, कहाँ आया है? शरीर लेकर नहीं आया है। जिस शरीर में पहले था उसको छोड़ के आया है, और यहां से जाएगा भी तो इस शरीर को छोड़ के जाएगा। ये शरीर ना कोई यहां लेके आया है और ना कोई लेके जा सकता है। आत्मा इस शरीर में आके निवास करती है और इस शरीर से निकल कर एक दिन चली जाती है।
अर्थात ये जो शरीर है ये भौतिक तत्वों का पुंज है, और भौतिक तत्व यहीं के यहीं चारों तत्व पाए जाते हैं, ये यहीं के यहीं बिखर जाते हैं। अगर आपने ये किस्सा कहानियां सुनी हुई है कि कोई शरीर गया हो, ये सिर्फ एक मानसिक कल्पना मात्र है, सृष्टि का नियम नहीं है, परमात्मा का नियम ही नहीं है। सृष्टि विज्ञान से परे की बात है। सिर्फ मानसिक उड़ान है कवि की, उस राइटर की, सत्य नहीं है, बिल्कुल सत्य नहीं है। एक पॉइंट भी सत्य नहीं हो सकता। इसलिए कदापि ये न सोचो कि शरीर लेके गया है कोई। विचार करो, अगर इस देह को लेके कोई गया है तो मुक्त कहाँ हुआ, और हमें मुक्त कहां से होना है? शरीर से छूटना है ना। संसार से छूटना तो सहज है, कठिन तो अपने शरीर से छूटना है, और एक दिन शरीर से भी छूट जाता है। लेकिन जो दूसरा सूक्ष्म शरीर है, फिर इससे छूटना कठिन है, इससे भी छूट जाता है, तो कारण से छूटना कठिन है। कारण का अर्थ फिर समझ लो, आपकी जो वासनाएं हैं ना, आपके जो संस्कार है ना, इसी का नाम कारण शरीर है। जहां वासना उपस्थित है, ये कारण है। जिस वासना की पूर्ति के लिए आपके अंदर सूक्ष्म शरीर बनी हुई है, अर्थात 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, अंतःकरण आदि, 5 प्राण, ये सूक्ष्म शरीर है। ये सूक्ष्म शरीर आत्मा को एक देह से लेकर दूसरे देह तक पहुंचाने का साधन है, और यही सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर के अंदर बैठकर रहकर स्थूल शरीर को संचालित करती है। ये तो आपका साधन है। अभी आपने कहा कि हमें कहीं जाने की कोई इच्छा नहीं होती, इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ यह हुआ कि सांसारिक जितना भी कार्य था आपका, वो संपन्न हो चुका है। सांसारिक कोई भी वासनाएं थी आपकी समाप्त हो चुकी है। समस्त वासना से आप निवृत्त हो चुके हो, क्योंकि वासना ही तो हमें संसार में भटकाती है। वासना गई, संसार गया, संसार की चाहत खत्म, मोह माया की चाहत खत्म। लेकिन ध्यान रहे, फिर एक चीज और आपके पास आ गई। अब अंदर बैठना चाह रही हैं आप, वे अपने में मस्त रहे। अब ये क्या है? इसका अर्थ ये समझना चाहिए कि जितना भी विषय और विषय की वासनाएं थी, भोग की वासनाएं थी, संसार के लिए कर्म करने की जितनी भी वासनाएं थी, ये शांत हो गई। लेकिन
आत्मा तो कामनामय पुरुष है, आत्मा की कामना तो जाती नहीं। अब आपके अंदर एक कामना और जागृत हो गई, तो कौन सी कामना? अब जो बाहर की वासना रूपी जो कामना थी वो तो आपकी समाप्त हो गई, लेकिन अंदर ठहरने की जो कामना है अब ये प्रबल हो गई। भगवान करें, ईश्वर करें, सभी के अंदर ये कामना हो कि वासना से छूट करके अपने स्वरूप में तृप्त रहने की कामना बनी रहे। यही मोक्ष है। मोक्ष का अर्थ यही कारण शरीर का सत्यानाश हो जाना है, समाप्ति हो जानी है। यही कारण को खत्म कर दो, संसार खत्म, संसार की वासनाएं खत्म, स्वरूप में ठहरे रहोगे। स्वरूप की कामना बनी रहनी चाहिए। कामना गई तो मिट्टी हो गए, आप पत्थर हो गए, क्योंकि जड़ के अंदर कामना नहीं होती। कामना तो चेतन में होती है, और चेतन आपको महसूस हो रहा है कि देखो मेरे अंदर अभी भी कामना है। कामना है तो हम हैं, और हमारी कामना बस अपने में मग्न होने की है, अपने में शांत होने की है, अपने में ठहर जाने की है। सृष्टि का जितना भी संसार है, संसार में जितने भी चीजें हैं, चाहे भौतिक जगत है, चाहे सूक्ष्म जगत है, चाहे आपकी फिजिकल बॉडी है, चाहे सूक्ष्म शरीर है, ये सब आपकी कामना की पूर्ति के लिए बने हुए हैं। ये सब आपकी कामना की पूर्ति कराते हैं। जब उनका कार्य खत्म हो जाएगा, उनकी कामना आपकी खत्म हो जाएगी, तो आप विषय वासनों से निवृत्त हो गए। अब अंदर की कामना बनी है, अंदर मग्न रहो। अब आप अनुभव करेंगे अंदर आप मस्त हैं। आपकी किसी भी प्रकार की बाहर की कोई कामना है ही नहीं। अपना जीवन देखो, कितना सुखमय आपको अपना जीवन लग रहा होगा, कितना शांत प्रिय आपको अपना जीवन लग रहा होगा। ऐसा लग रहा हो कि कुछ है ही नहीं सृष्टि के अंदर, बस मस्त ही मस्त, मस्ती ही मस्ती है, शांति ही शांति है। क्योंकि अशांति का कारण आपकी कामनाएं थी, वासनाएं थी। वासनाएं गए, आप शांति का अनुभव कर रहे हैं। वो इसी में बने रहो, तब तक बने रहो जीवन के अंतिम क्षण तक। यहां से डामाडोल नहीं होना चाहिए। अब यही आपकी कामना आपकी जब मृत्यु काल में बनी रहेगी, तो इसी कामना की पूर्ति फिर बाद में इस मोक्ष में हो जाएगी। मोक्ष में इंद्रियों की और शरीर की या कारण शरीर की कोई आवश्यकता नहीं रहती। मोक्ष में तो सिर्फ आत्मा ही आत्मा में निमग्न रहता है, उस परमात्मा में मग्न रहता है। इस तरह से बहुत अच्छी कामना है, बहुत अच्छे चल रहे हैं। अपने दैनिक जीवन की जो दिनचर्या है उसका पालन करते हुए जितना समय मिल जाए, मिल सके आपको, अपना मस्त रहो। अब क्या रहा आपका? अब
अब आप हो गए जीवन मुक्त, हो गए ना। अर्थात जीवन रहते ही अपने आप को मुक्त कर लिए, जीवन रहते ही आपका मन मर गया। मन मरने का अर्थ है संसारिक कामना समाप्त। यही मन का मर जाना है। मन का मर गया, जब मन मर गया तो आप मुक्त हो गए। आप अपने आप को अनुभव करो ना अपनी मुक्ति का। आपको जीते जी मुक्ति का अनुभव हो रहा होगा। सबके लिए कह रहा हूं मैं। जी सारा गुरुजी। काम करते हुए भी, सारा समाज का काम करते हुए भी अपने आप को ऐसा महसूस करोगे जैसे हम छूटे हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारे ऊपर कोई बोझ ही ना हो। हल्कापन अनुभव महसूस होता है। सब कुछ करते हुए ऐसा लगता है हम कुछ करते ही नहीं, सब कुछ हो रहा है। ऐसा लग रहा है ये हमारे द्वारा नहीं हो रहा, पता नहीं कहां से हो रहा है, कोई कर रहा है। जी गुरुजी। अपने जीवन में महसूस करो ना। जी जी गुरुजी, हरि हमारे ओम। साथ हो रहा है ऐसा। हाँ जी, ये इंदु बहन जी के प्रश्न का उत्तर था। बहन इंदु सुमानी जी। आचार्य जी बहुत शांति आ रही है, सुन के भी अच्छा लग रहा है और बहुत अंदर शांति उतर रही है ऐसे। छूटा होने में महसूस कर रहे हैं। अब तो ना बहुत अच्छा लग रहा है। अब ऐसे ये नहीं रहता कि ये पहन के जाऊं वो पहनूं, जबरदस्ती बस कोई बोले तो जबरदस्ती हो ऐसा लगता है वो हो रहा है ऐसे। विदेह अवस्था है यही। देखिए, यही अवस्था राजा जनक की थी। आप लोगों ने नाम सुना है, विदेह। विदेह थे वो एकदम से संसार में रहते हुए भी। ये मीरा का मैंने सुना था, इसलिए मैंने आचार्य जी आपसे पूछा कि मीरा का सुना कि मूर्ति में समा गई, तब मैंने क्वेश्चन पूछा आपको। यही अवस्था आपकी भी तो है, यही विदेह राजा जनक की अवस्था। मस्त रहो। क्या आनंद ही आनंद है। दुनिया में दुख नाम की चीज है ही नहीं। अब आचार्य समझ में आ गया, दुख सुख भी समझ में आ गया, सब कुछ अब समझ में आ रहा है। इस नाटक पूरा समझ में आ गया। इतने साल लगाए तो अब सब पूरा समझ में आ गया हर चीज को, कि सृष्टि का सब गेम खेल रहे हैं। वो खेलने वाला देख रहा है और ये गेम चल रहा है, और वो अपना शांति से बैठा स्थित है, बस जान रहा है। जी जी।